की शुभकामना और आपकी रेलवे नेटवर्क एक साथ है। एक साथ देखिए पूरा फोटो पब्लिक भीड़ भाड़ आ जाएगी तो फिर शोर घर भी नहीं आ गए सब देख लिया देखो सब चले जा रहा है पूरी शहर बता दो पीछे तो बोल दो भीड़ होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो आप आप आगे बैठे ना पब्लिक पूरी आ रही है थोड़ा सा पब्लिक बोलो बंद करवा तो नहीं तो बंद कर पब्लिक काम नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड कर ला। ठीक है नेटवर्क यहाँ कम आ रहा है नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड कर ला। चलो जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ना, चालू कर रही है रिकॉर्ड नहीं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको उनकी काउंसिल में हम सब जो सहयोगी हैं हम सबको जो देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जाके वहाँ की प्रॉब्लम्स समझे, जनप्रतिनिधियों से मिले, सेवा का जो भाव है प्रधानमंत्री जी का उस भाव का कैसे अधिकारियों में भी वही भाव आए, उसी भावना के साथ सभी सेवा में लगे। इस मार्गदर्शन के साथ हम सबको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा। तो मैं कल से छतरपुर जिले में आपके साथ हूँ। रेलवे के अधिकारियों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की मीटिंग थी। आज जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। प्रवास की जिले में हुआ, कुछ जिले के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी मुलाकात हुई, पद्मश्री अवार्ड विनर्स सबके साथ मुलाकात हुई। तो मैं आपको संक्षिप्त में 5-6 विषय रखूंगा आपके सामने। सबसे पहला, खजुराहो देश का, विश्व का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसको और डेवलप करने में रेलवे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जैसे ही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और सितंबर-अक्टूबर में चालू होता है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के डेस्टिनेशंस में से खजुराहो को रखा जाएगा। खजुराहो में वंदे भारत शीघ्र ही आएगी और खजुराहो के स्टेशन को, जैसे आपने रानी कमलापति स्टेशन देखा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना है, गांधीनगर स्टेशन देखा है, वैसा ही खजुराहो के स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। और इसमें खजुराहो के एक सपूत इंजीनियर हैं, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं हम। वो अपने यहाँ के कल्चर, इस मिट्टी के भावनाएं आप सबके साथ सहयोग से, आप सबके विचार लेके, आप सबके आइडियाज़ लेके उसको डेवलपमेंट का प्लान करें। खजुराहो रेलवे स्टेशन के अलावा पूरे क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए रेक पॉइंट की प्रॉब्लम थी। 2 रेक पॉइंट कल सैंक्शन हुए हैं छतरपुर स्टेशन में और छतरपुर एंड खजुराहो दोनों जगह 2 रेक पॉइंट सैंक्शन हुए। इसके अलावा छतरपुर की जो प्रसिद्ध मिट्टी का काम है, टेराकोटा का काम है, उस काम को रेलवे के माध्यम से किस तरह से देश भर में पहुंचाया जाए, उसका एक 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के पायलट प्रोजेक्ट में छतरपुर को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि ये प्रोडक्ट के बारे में देश भर में सबको जानकारी मिले। इसके अलावा बहुत सारे विषय आए, कई जगह पुलिये का विषय आया, कई जगह गेट का विषय आया। इन सब विषयों पे एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए, किस अधिकारी को किस जनप्रतिनिधि के साथ मिलके जाके लोगों की बात सुन के उसका सोल्यूशन निकाल के आना है जल्दी ही। सबसे बड़ा
संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है एज अ टीम, सभी एक ही टीम है। हम सबको, अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, हम सबको जनता की सेवा के लिए ही नियुक्त किया गया है। तो सबसे बड़ा एक संकल्प लिया गया है छतरपुर जिले को 100% हर गांव में जल जीवन मिशन के साथ जोड़ने का। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भागीरथी संकल्प है, उस भागीरथी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके संकल्प पूरे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे विषय आए, कई प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छा फीडबैक मिला, उन सबको जल्दी बने जो कि अपने टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा उसका योगदान बने। तो इसका भी जिले की पूरी जिले की टीम हम सब इसकी परिकल्पना तैयार करेंगे और सक्षम करेंगे। तो इस तरीके से विषय रखे गए, आप भी जोड़ना चाहें। सर हमारा सवाल ये है कि क्योंकि आपने वंदे भारत जैसी ट्रेन खजुराहो के लिए घोषणा की है, उससे दूसरे पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ और बनारस जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेंटर हैं जहाँ से काफ़ी हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ता है खजुराहो के लिए। तो क्या आने वाले समय में डोमेस्टिक टूरिज्म के मद्देनजर कानपुर, लखनऊ और बनारस को जोड़ने के लिए कोई प्रयास होंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल, जो ट्रेन हो भारत गौरव ट्रेन का कॉन्सेप्ट है सर्किट बनाने, राइट, सर्किट बनाने का, और किसी डेस्टिनेशन को या 2-3 डेस्टिनेशन को लेके एक सर्किट बनाने का। तो उसमें आपका ये सुझाव जो टीम भारत गौरव ट्रेन की परिकल्पना तैयार करेगी उसको देना चाहिए। एक और सवाल सवाल हमारा सर ये है पत्रकारों के हित में, पहले एक ही सिर्फ एक उपकृत था पत्रकारों के लिए कि डिस्काउंट मिल जाता था रेलवे की तरफ से, कंसेशन पास, लेकिन कोरोना काल से ये बंद कर दिया गया है पत्रकारों का जो डिस्काउंट था सफर के दौरान, क्या उसे जल्दी शुरू किया जाएगा? देखिए, रेलवे करीब 1 रुपये 16 पैसे खर्च होते हैं रेलवे का पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में। टिकट हम लेते हैं केवल 48 पैसे। ऑलरेडी सभी को, जो भी रेलवे से यात्रा करते हैं, ऑलरेडी सभी को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है, ऑलरेडी सभी को दिया हुआ है, केवल पत्रकारों को नहीं, सभी को। जो भी प्रत्येक यात्री जो रेलवे में सफर करता है उसको ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है। इसीलिए हमें अभी सस्टेनेबिलिटी पे देखना पड़ेगा रेलवे का। रेलवे के कर्मचारियों की सैलरी है, रेलवे के कर्मचारियों की पेंशन है, जो बिजली का खर्चा आता है, ट्रेन की मेंटेनेंस का खर्चा आता है, नई ट्रेन खरीदने का खर्चा आता है, वो सब चीजें देख के विचार करना पड़ता है। यानी पत्रकारों को पास, कंसेशन पास की व्यवस्था अब नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन आपसे है कि आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप और एक साधारण व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क है, आप समझते हैं सब चीजों को। तो ये इस चीज को समझ के फिर जो निर्णय लिया जाएगा, इस सबको विचार करके निर्णय लिया। श्रीमान, एक सवाल यह है कि खजुराहो में जिस तरह से इंटरसिटी पहले ग्वालियर में रखी रहती है, तो यहाँ रैक की कमी होने को, वहाँ रैक की कमी होने, यहाँ पे उसको चलाया गया, उसके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हैं। इसी तरह से गतिमान ट्रेन है जो 1 बजे आ जाती है, तो क्या उसको यहाँ एक्सटेंड किया जा सकता है? तो एक ट्रेन जो समय आपका वहाँ पे छाया होता है, रखी रहती है, वो यहाँ से चालू। इसमें भी आप सबकी जानकारी के लिए मैं रखूंगा, आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज के। ट्रेनें जो रखी जाती है और हम सोचते हैं कि समय जाया हो रहा है, वैसा नहीं है। कोई भी मशीन है उसको चलाते हैं, जब आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में कैमरा है, हर चीज की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रेन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जो कि आप सोचो 5 मेगावाट का अगर पावर प्लांट है, कोई इमेजिन करो, मन में आप विचार करो, एक बड़ा पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसको दौड़ाना, ये है ट्रेन। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन की लगातार मेंटेनेंस नहीं करें तो उसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स आने की संभावना पूरी रहेगी। फोन है, फोन की अगर मेंटेनेंस 20 दिन नहीं किया तो भी चलेगा, डेली चार्ज तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं करें तो चलेगा। लेकिन ट्रेन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको लगातार मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए
हर एक ट्रेन को एक समय दिया जाता है, इतने घंटे एक जगह पे जो रहती है ना उस वक्त उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के सारे टाइम टेबल बनाया जाए। सर, जो आपने सौर ऊर्जा की बात कही किसानों के लिए, ये मैं बहुत अच्छा विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत अच्छा विषय है। कौन से किसान लाभान्वित होंगे, किनको चयनित किया जाए? देखिए, ये एक नया प्रयोग है, इसका एक नई परिकल्पना आज उठी है कि किस तरह से किसान भाइयों को जोड़ के, किसान भाइयों को अपने साथ जोड़ के एक ऐसा प्रकल्प बनाया जाए जिसमें किसान भाई अपनी जमीन पे रेलवे के लिए सोलर प्लांट अगर लगाते हैं उसमें रेलवे फंडिंग करे, किसान भाई अपनी जमीन पे जो प्लांट लगे उसकी मेंटेनेंस करें और उनके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाए। क्योंकि आज जैसा मैंने देखा, आज क्षेत्र में घूमते हुए, पठारी क्षेत्र है, बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं मिट्टी में, तो किसानों को खेती से इतनी इनकम नहीं हो पाती क्योंकि बारिश पे निर्भरता है। केन बेतवा बहुत बड़ा प्रकल्प है, उसके आने से बहुत बदलाव आएगा। जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें क्या सूरज की किरणों से खेती करके, बिजली की खेती करके क्या एक परमानेंट इनकम का सोर्स हो सकता है? ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट अपने यहाँ छतरपुर जिले में लगाया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट अभी जल्दी बनाएंगे। 30 तारीख तक उसका प्रोजेक्ट बना के आगे। मंत्री जी, साउथ की ट्रेन नहीं है यहाँ से, उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? जैसे हैदराबाद चेन्नई हुआ, विचार करेंगे इस पे भी। कोई एग्जैक्ट प्रपोजल मैं जनप्रतिनिधियों से भी बात करूंगा, जो एग्जैक्ट प्रपोजल आएगा उसके हिसाब से विचार। एक गंभीर एक मामला है, यहाँ पर बागेश्वर धाम है, पूरे देश से लोग आते हैं, दुरियागंज स्टेशन वो लगता है, वहाँ पर स्टॉपेज नहीं है ट्रेनों के, और लोगों की ऐसी मांग है कि उसका नाम भी परिवर्तित होना चाहिए बागेश्वर धाम के नाम से। तो इसके लिए क्या विचार किया? कल एक आपने जिम्मेदारी ली, कल आपने जिम्मेदारी ली थी कि राज्य सरकार से इसका प्रपोजल आएगा दिल्ली और इसका नाम बदलने का, और साथ ही साथ उस एरिया के डेवलपमेंट। अगर एक सवाल, आपने जो मध्य प्रदेश में डाकघर से टिकट मिलने की योजना आपने कही है सांसद महोदय जी के माध्यम से सूची तैयार करने की, तो अभी तक के जिलों में ये योजना लागू हो गई है और आगे आने वाली सूची आपको जल्दी मिल जाएगी। देश भर में 45,000 स्टेशन डाकघरों में ऑलरेडी मिल रहा है, मिलना चालू हुआ है। लेकिन जमीन पे क्या परिस्थिति आप लोग देखिए। मंत्री जी, आपने छतरपुर को गोद लिया है, आगे क्या कार्य होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर महोदय ने एक सुझाव दिया है, वो सुझाव है गोल्फ का, तो खजुराहो में गोल्फ को देखेंगे। रेल मंत्री जी का पहले धन्यवाद तो दो भाई। आप लोगों को ये मैसेज देना चाहिए रेलवे को कैसे हमारा असाइनमेंट है ना, ये आपको सोचना चाहिए। नहीं, आपको सोचना चाहिए, नहीं आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, मेरा है। उठा के देखो, वो हमें पता है कि नहीं होगा। 55,000 पेंशन का